हो सकता है कि जब तुम अगले साल मदीने से आओ तो तुमसे मेरी मुलाकात ना हो, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास से हो, मेरी कब्र के पास से हो। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, उसके जिस्म से निकलने से बचा कर दिखा दो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम बेबस हो, बेकस हो। पता ये चला कि इंसान चाहे उसके पास कितना ही करोड़ों का संपत्ति का मालिक हो जाए, इंसान मौत उसको आकर ही रहेगी, चाहे आप कितने ही मजबूत किले में बंद ही क्यों ना हो। सामईन इकराम, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को मौत से छुटकारा देता तो शायद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमातें होती, लेकिन इस दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए उनकी पैदाइश भी हुई और उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी और फिर उसका इंतकाल भी हुआ है। और उस नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया के अंदर आए और उनकी पैदाइश भी हुई और उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी और फिर 63 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद आप इस दुनिया से रुखसत हुए। यानी यह वह चीज़ है जिससे कोई शख्स छुटकारा पा नहीं सकता। सामईन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब वो यमन के तरफ भेज रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के लगाम को पकड़े हुए हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी के ऊपर सवार है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं और चलते चलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुआज़ असा अल्लाह तल्क़ानी बादा यौम हाज़ा, कि मुआज़ हो सकता है कि जब तुम अगले साल मदीने से आओ तो तुमसे मेरी मुलाकात ना हो, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास से हो, मेरी कब्र के पास से हो। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ इन्ना अव्वल अन्नास यौमल क़ियामा, कि मुआज़ ये बात जान के रखो कि क़यामत के दिन सबसे पहले वह शख्स मुझसे मुलाकात करेंगे जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो मुत्तक़ी हो, जो परहेज़गार हो, चाहे मन कानू हैसु कानू, चाहे वह किसी दौर के अंदर पैदा हुआ हो, चाहे वह किसी मुल्क के अंदर पैदा हुआ हो। मेरे प्यारे साथियों, ये हदीस सुनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इशारा कर रहे हैं कि अब मेरा मौत का टाइम करीब आ चुका है, पता नहीं हो सकता है कि तुमसे अगले साल मेरी मुलाकात होगी या ना होगी। सामईन इकराम, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में 1,24,000 के मजमे में तमाम सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जो एक तकरीर किया था और उस तकरीर के अंदर तमाम सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक खिताब किया था, ये मेरे साथियों, अगर तुमसे कल क़यामत के दिन मेरे मुताल्लिक़ अगर तुमसे पूछे कि तुम क्या जवाब दोगे,
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीन तुम तक पहुँचाया या नहीं, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बेइज़्ज़ा होकर कहा था, क़द बल्लग़ता व अद्दैता व नसहता। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह के दीन को हम तक पहुंचा दिया है। अल्लाह के दीन को पहुंचाने में कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगलियों को आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह तू भी गवाह रहना, या अल्लाह तू भी गवाह रहना। सामईन इकराम, ये हदीस भी हमें ये बताती है और बहुत सारी अहादीसों के ज़रिए से ये मालूम होता है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खुतबा था। और बहुत सारे वाक़यात हैं, उनमें से एक वाक़या और आपके सामने बयान करके मैं अपने बातों को ख़त्म करूँगा। एक रात आपने अपने ग़ुलाम हज़रत अबू मुहैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अबू मुहैबा, जानते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दो ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन ये दिया है कि चाहे तो इस दुनिया की जीनत को ले ले, और दूसरा ऑप्शन मुझे ये दिया है, चाहे तो तू मेरे पास चला। या अबू मुहैबा, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? आपके ग़ुलाम हज़रत अबू मुहैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया में हमेशा रहने के ऑप्शन को भी ले लीजिए, क्योंकि